सुंदरवन के घर में पति और पत्नी रहते थे, जो दोनों साथ में कई वर्षों से अपने घर के जीविका चला रहे थे। लेकिन पति कुछ नहीं करता था। दिन भर बस बेड पे ऐसे लेटे लेटे भोजन करता और सो जाता। पत्नी उसे कई बार बोलती कि तुम जाके कुछ काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते, बाहर जाओ, धक्के खाओ, कोई काम की तलाश करो, तभी तो ये घर चलेगा। मैं आखिर कब तक इस घर के खर्चे चलाऊंगी, मेरे में अभी हिम्मत नहीं रही। पत्नी के बोलने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब हद हो गई तब पत्नी ने गुस्से में बोला कि अगर तुम घर से बाहर काम ढूंढने नहीं जाओगे तो मैं छोड़ के अपने मायके जा रही हूँ। फिर तुम यहीं रहना और भूखे पेट सोना, या जैसे मर्जी तुम इस घर के खर्चे चलाना। अगर तुम 2 दिन के अंदर काम की तलाश नहीं करे तो मैं घर छोड़ के अपने मायके चली जाऊंगी। पति को लगा कि अब तो ये बात सीरियस हो गया है, इसीलिए मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। इसीलिए वो निकल पड़ता है। हालांकि उसने पहले कभी कोई काम नहीं किया था, इसीलिए उसके पास काम का कोई अनुभव नहीं था। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। आखिर में थक हार के वो घर की ओर लौटने लगा, लेकिन चिंतित था कि पत्नी फिर गुस्सा करेगी, क्योंकि मैंने आज कोई काम नहीं ढूंढा, मैंने कुछ किया नहीं, और आज का दिन भी मैंने यूं ही बर्बाद कर दिया। खैर, जैसे तैसे वो घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जाते वक्त उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। फिर उसे एक आइडिया सूझा कि चलो, मैंने तो कुछ काम किया नहीं, कम से कम बीवी को दिखाने के लिए यहीं ले लेता हूँ। उसने फिर उस सांप को एक डंडे में लटका के घर की तरफ चल दिया, और घर जाके जैसे दरवाज़ा खटखटाया, बीवी ने दरवाज़ा खोला और सांप को देख के डर गई। उसने बोला, ये क्या मजाक है, तुम आखिर ये मरा हुआ सांप लेकर क्यों आए हो? उसने बोला कि मेरे पास कोई काम नहीं मिला, बट देखो मैंने मेहनत तो किया, मैंने कोशिश तो करी, और इसी कोशिश की बदौलत देखो एक सांप को मैंने मारा जो बीच रास्ते पे घूम रहा था। अगर किसी को डस लेता तो शायद उसकी जान चली जाती। पत्नी बोली, चलो ठीक है, तुमने कुछ तो किया, आओ अंदर खाना खा लो। पति ने ऐसे बुलाया और फिर सांप को डंडे से ऊपर फेंक दिया, और वो सांप ऊपर उसकी छत पे जाके गिर गया। पत्नी को लगा कि चलो, इन्होंने कुछ तो कोशिश करी है, क्या फ़र्क पड़ता है। वो पति को खाना देने लगती है, और खाना देने के बाद छत पे एक चील उड़ रहा होता है। वो चील उसके छत पे उस सांप को देखता है। उस सांप को पकड़ने के लिए उसके छत की तरफ बढ़ता है। चील के मुंह में एक हीरो का हार होता है, जो चील ने कहीं और से चुराया था। उसने उसकी छत पे जैसे ही सांप को पकड़ा, वो हार उसके छत पे गिर गया और छत के सहारे उसके आंगन में आ गया। अगले दिन पत्नी उठी और देखा हीरो का हार। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो छत पे जाकर देखी तो उसे लगा कि कहीं सांप तो नहीं हीरे में बदल गया। फिर उसे पता लगा कि रात को कोई चील आया था। चील ने जैसे ही सांप को उठाया, उसके मुंह का हीरे का हार यहाँ गिर गया। पत्नी बहुत खुश हुई और जाके पति को बात बताई कि देखो, हमने रात को जो छत पे सांप फेंका था, उसके बदले में परमात्मा ने हमें हीरो का हार दिया है। यानी तुम्हारी मेहनत असफल नहीं रही। मेहनत करने से तुमने जो भी कर्म किया, उसके बदले तुम्हें फल मिला है। पत्नी के दिमाग में एक बात आती है कि अगर मेहनत करने से ये फल मिला, तो अगर नित्य ईमानदारी के साथ कर्म किया जाए और मेहनत किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। देर से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों का अच्छा फल, मेहनत का अच्छा फल इंसान को जरूर मिलता है। इसलिए मेहनत करनी चाहिए। वो उस हार को ले जाके बाजार में जाता है और बाजार में उसकी कीमत पूछता है। उस हार को देख के व्यापारी सन्न रह जाते हैं। कितना कीमती हार तुम्हें कहाँ से मिला? उसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। वो बहुत खुश होता है और उस हार को बेच के एक व्यापार शुरू करता है और मेहनत जी जान लगा के उस व्यापार को चलाने लगता है। वो हर दिन अपने दिमाग में बात सोचता है कि मेहनत के बदले फल जरूर मिलता है, देर से ही सही, लेकिन कभी भी मेहनत असफल व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए इसी सोच की वजह से वो दिन रात और तरक्की करता है।
और कामयाब बन जाता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। आंखें हमेशा के लिए बंद होने से पहले अगर सच में खुल जाए तो ज़िंदगी आसान बन जाए। लेकिन हम कभी कभी चीज़ों को समझने में बहुत देर कर देते हैं। बाकी इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक हम मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।